तो आपके लिए जैसे कि 4.1 एक्सरसाइज है, उसमें आपको सबसे पहले दे रखी है यहां पर इंट्रोडक्शन की बात करें कि पिछले अध्याय में हमने आव्यूह और आव्यूह के बीजगणित के विषय में अध्ययन किया है। जो हमारा लास्ट चैप्टर था, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैट्रिक्स एंड द एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसके विषय में हमने पढ़ा था। और हमने बीजगणितीय समीकरण के निकाय को आव्यूह के रूप में व्यक्त करना भी सीखा था। मतलब जो भी हमारी एक्सप्रेशन थी उनको हम कैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी हमने सीख लिया था। मतलब वी हैव ऑल्सो लर्न टू द एक्सप्रेस सिस्टम ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अनुसार रेखिक समीकरण के निकाय, जैसे कि आपको रेखिक समीकरण होती है अकॉर्डिंग टू द दिस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जैसे आपको दे रखी है a1x प्लस के b1y बराबर आपके लो c1 के, और a2x प्लस में b2y बराबर में आपके लो c2 के बराबर। तो जब आपको इस तरीके से वो कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो कि आपकी वो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि a1 इसके जो गुणांक हैं सभी को आप लिख सकते हो एक जगह पर, a1 और b1, a2 एंड b2, और उसके अलावा जो x और y को आप यहां लिख सकते हो। और जो आपकी इक्वेशन सॉल्व होकर आ रही थी वो c1 और c2 आ रही थी, और ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a1 b1 a2 b2, यहां पर x यहां पर y, और ये आपकी वैल्यू यहां पर c1 और यहां पर आपकी वैल्यू c2 के बराबर। ये डिवाइड नहीं लिखना, सिंपल c1 और c2 आपको यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये आपकी एक्सप्रेस करती हैं कि ये जो आपकी जो इक्वेशन है, मतलब हम जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समीकरण के निकाय का अद्वितीय हल होता है, और जिसमें a1 v2 माइनस के a2 v1 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नाउ वेदर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ a1 माइनस के a1 मल्टीप्लाई a2 माइनस के a2 मल्टीप्लाई b1 के बराबर। और स्मरण कीजिए कि यदि आपको ये बराबर नहीं है या फिर आपके बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण में अद्वितीय हल नहीं होता। अगर आपको याद हो, जब हम लीनियर इक्वेशन कर रहे थे जो हमने इस चैप्टर में किया, मतलब इसी क्लास में किया है, और इससे पहले आपको मिला था 10th में पढ़ने के लिए,